आज के मुख्य समाचार। भारी बर्फबारी जारी, पांगी में स्कूल बंद। शिमला में जनता ने विधानसभा बजट को लेकर सरकार से की मांग। केलांग में बर्फबारी। हिमाचल में 1 अप्रैल से बाहरी राज्यों के वाहनों पर प्रवेश महंगा। एचआरटीसी की टैक्सियों के किराए में बढ़ोतरी। महापौर की अध्यक्षता में नगर निगम का बजट आज पेश। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किए जाने के बीच भारी बर्फबारी का दौर जारी है। शिमला और आसपास के क्षेत्रों में बारिश हो रही है, जिससे मौसम की स्थिति और बिगड़ गई है। बारिश और बर्फबारी के कारण राज्य के प्रमुख रास्तों पर यातायात प्रभावित हो चुका है। अटल टनल सहित 2 राष्ट्रीय हाईवे और करीब 200 सड़कों पर यातायात ठप हो गया है। लाहौल में 1 फीट से अधिक बर्फबारी दर्ज की गई है, जिससे जिले के 90% गाँव में बिजली आपूर्ति ठप हो चुकी है। अटल टनल रोहतांग बंद होने के कारण NH3 के केलांग मनाली मार्ग और जलोड़ी दर्रा होकर NH 305 पर यातायात बाधित है, जिसके कारण लाहौल और मनाली के बीच संपर्क पूरी तरह से कट चुका है। स्थानीय प्रशासन और राहत दल लगातार बर्फ हटाने और यातायात बहाल करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। चंबा जिले में बारिश बर्फबारी से लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। जिले की 45 सड़कों पर यातायात ठप है। वहीं बारिश के कारण जगह जगह बिजली की लाइनें टूटने और ट्रांसफार्मर बंद होने से 165 गांवों में अंधेरा पसरा हुआ है। जनजातीय क्षेत्र पांगी में आधे फीट से लेकर 1 फीट तक बर्फबारी होने से लोग अपने घरों में ही ठहरे हुए हैं। क्षेत्र में जारी बर्फबारी के चलते आवासीय आयुक्त पांगी ने गुरुवार को सभी शिक्षण संस्थान बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में लगातार 5 मार्च तक बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। 27 और 28 फरवरी को अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश बर्फबारी तथा कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बर्फबारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। शिमला में आम जनता ने आगामी विधानसभा बजट सत्र के संदर्भ में सरकार से आग्रह किया है कि सरकार को पर्यटन क्षेत्र और किसानों के मुद्दों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्यटन राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है और बजट में इस क्षेत्र के विकास के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने किसानों की स्थिति पर भी चिंता जताई है और सरकार से अपील की है कि किसानों के लिए भी बजट में अहम फैसले लिए जाए। उनका मानना है कि किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें राहत देने वाले उपायों की आवश्यकता है, ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। जो हमारे कर्मचारी रिटायर हुए हैं 1/1/2016 से 31 दिसंबर 2022 तक, उनका जो अभी तक रिवीजन का जो है वो उन्हें नहीं मिल पाया है। और उसके पहले जो भी लोग रिटायर हुए थे उन्हें सारे के सारे जो भी बेनिफिट्स थे वो सारे दिए गए थे। और यदि हम बात करें 1 जनवरी 2023 के बाद जो भी कर्मचारी या शिक्षक हैं जो सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें भी सारे जो वित्तीय लाभ हैं, जैसे कि ग्रेस्टी है, लीव इनकैशमेंट है, वो सारे की सारी उसकी अदायगी यानी हो चुकी है। और जो इस बीच में ये जैसे मैंने आपसे निवेदन किया कि 1 जनवरी 2016 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक जो भी कर्मचारी या जो शिक्षक सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें अभी तक जो है प्री रिवाइज्ड स्केल ही मिला है, या उसका जो ऑनरेरियम है वो उसकी अदायगी अभी तक पूरी तरह से नहीं हो पाई है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो सरकार है, पहले तो ये पिछली सरकार ने जो है इसकी नोटिफिकेशन नहीं की, और जब नोटिफिकेशन की तो 1 जनवरी 2023 से की। तो एक तो हमारा सरकार से ये है कि जो ये इस बीच जो भी सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, चाहे वो शिक्षक हैं, उनकी जो देनदारियां हैं वो इस बजट में जो है सरकार उन्हें दे, क्योंकि इससे जो है कर्मचारियों में बहुत ज़्यादा रोष है सरकार के प्रति। और हम ये मांग कर रहे हैं कि सरकार को जो है इस बजट में इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि इसमें से बहुत कुछ एक कर्मचारी तो ऐसे भी हैं जो यानी जिनकी मृत्यु भी हो चुकी है। अब उनके जो परिवार हैं वो पाई के लिए तरस रहे हैं। अब उनकी जो है पैरवी करने वाला भी कोई नहीं है। तो हमारा सरकार से ये मांग है कि सरकार इसके बारे में बड़ी गंभीरता से सोचे।
हमें एक्सपेक्टेशन है मैम कि जैसे हम देख रहे हैं टूरिज़्म हमारा काफ़ी बुरे समय से चल रहा है, बुरे समय पे चल रहा है, तो बजट से सबसे बड़ी हमें सारी बिजनेस कम्युनिटी और रादर हर शिमलाइट को यही उम्मीद है कि जो हमारी रोड कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी है, रेलवे कनेक्टिविटी है, उस पर कुछ बजट आए और बेटर एयर कनेक्टिविटी होए। जैसे हम देख रहे हैं आज की डेट में सारा टूरिज़्म श्रीनगर की तरफ शिफ्ट हो गया है। उसका सारा रीज़न है जो एयर कनेक्टिविटी है। दिल्ली से श्रीनगर की फ़्लाइट 5,000 रुपये में मिल रही है और आधा तो नहीं 2-2.5 घंटे में बंदा दिल्ली से श्रीनगर पहुंच जाता है। वही अगर किसी ने दिल्ली से शिमला आना है तो उसके पास कुछ है ही नहीं मोड ऑफ कन्वीनियंस है ना। अगर फ़्लाइट भी बुक करते हैं तो फ़्लाइट भी हमारी रेगुलर नहीं है। तो सबसे बड़ी शिमला को इस वक्त जो ज़रूरत है वो कनेक्टिविटी की है, सबसे ज़्यादा एयर कनेक्टिविटी की है और बेटर रोड्स की है। रोड्स का भी है क्योंकि अब बरसातें आ जाएंगी फिर से, और अगर ज़्यादा बरसातें होते हैं तो फिर हम जानते हैं कि चाहे कुछ लैंडस्लाइड हो ना हो पर लोग इतना डर बैठ गया है कि लोग शिमला आने से डर जाते हैं। तो उस चीज़ पे अगर बजट निकले, सरकार पैसा स्पेंड करे, इस चीज़ की बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन है। और जैसे अब हमारा यहाँ पे पहाड़ों में अब आप देख रहे हैं सीज़न की वजह से बर्फ़ नहीं पड़ रही। सेब सीज़न भी इस टाइम पे बहुत खतरे में है। 2 साल से बर्फ़ नहीं पड़ी है हमारी वाली बेल्ट में, तो इस बारी भी सेब क्रॉप अच्छा नहीं होगा। तो सरकार को कुछ जो हमारे फार्मर्स हैं उनके लिए भी सपोर्ट प्लान, कुछ बैकअप प्लान ज़रूर निकालना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट उनके पास उनका क्रॉप अच्छा नहीं होगा, उनके पास पैसा नहीं आएगा, तो वही पैसा उन्होंने स्पेंड भी हमारे यहीं करना है ना, स्टेट में ही करना है। तो फाइनली लॉस तो सबका ही है। तो ये 2 चीज़ें मेरे लिए मुझे लगता है कि सरकार को सोचनी चाहिए। मौसम विभाग के निदेशक संदीप कुमार ने मौसम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आज सुबह केलांग में बर्फबारी दर्ज की गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी बारिश दर्ज की गई। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि 1 मार्च तक प्रदेश में तापमान में गिरावट शुरू हो जाएगी, जिससे मौसम और सेट हो सकता है। देखिए, बीते 24 घंटों में प्रदेश के अधिकांश स्थानों में जो हमारे प्लेन क्षेत्र हैं, मैदानी क्षेत्र हैं, जो मध्यवर्ती क्षेत्र हैं, यहाँ पे बारिश दर्ज की गई है। और जो हाईएस्ट डिस्टेंस जिसमें हमारा चंबा है, लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, तो यहाँ पे बर्फबारी भी दर्ज की गई है। तो ये जो एक्टिविटी है, देखिए 26 तारीख को भी पूरे प्रदेश में ही रेनफॉल और स्नोफॉल हुई है। और आज भी मॉर्निंग में जो काफ़ी स्टेशन है जहाँ पे अर्ली मॉर्निंग में बारिश रिपोर्ट की गई है। आज अर्ली मॉर्निंग की बात करें, देखिए जो सबसे अधिक बारिश थी वो सीओ बाग में दर्ज की गई थी, कुल्लू में 22 mm के आसपास। वहीं अगर स्नोफॉल की बात करें तो किलोंग में, आपके हंसा में, कल्पा में भी बर्फबारी दर्ज की गई थी। किलोंग में 20 सेंटीमीटर के आसपास आज अर्ली मॉर्निंग में स्नोफॉल दर्ज की गई थी। और उससे पहले देखिए बीते 26 तारीख को मॉर्निंग को भी जो हमारे लाहौल स्पीति में 40 सेंटीमीटर के आसपास स्नोफॉल दर्ज की गई थी। आगामी देखिए वेदर की बात करें तो आज 27 तारीख को पूरे प्रदेश में ही जो ये बारिश का सिलसिला ये जारी रहने की संभावना है। साथ में जो हमारे हाई हिल्स की डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें चंबा है, लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर है और शिमला के जो हाई रिजेस यहाँ पे बर्फबारी होने की संभावना बनी हुई है। ये एक्टिविटी देखिए कल 28 तारीख की देर रात तक पूरे प्रदेश में ही जारी रहने की संभावना है। पहले अलर्ट्स की बात करें, देखिए जो हमारे जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कांगड़ा है, चंबा, कुल्लू, मंडी है, तो यहाँ पे आपके यहाँ पे थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग इवेंट्स होने की संभावना है। और हमारे जो कुछ एक क्षेत्र जरूर हैं इसमें, हमारे देखिए कांगड़ा है, शिमला है, कुल्लू, मंडी है, अब लाहौल स्पीति जहाँ पे मतलब हैवी स्नो और रेनफॉल होने की संभावना बनी हुई है। जो लाहौल स्पीति वहाँ पे देखिए ऑलरेडी 2 दिनों से बर्फबारी का सिलसिला जारी है, तो वहाँ पे अभी भी ऑरेंज अलर्ट मतलब जारी किया है, क्योंकि 2 दिन से ऑलरेडी स्नोफॉल जारी है और अभी भी आगामी 48 घंटों में वहाँ पे स्नोफॉल जारी रहने की संभावना है। साथ में जो हमारे क्षेत्र हैं जिसमें बात करेंगे हैवी रेनफॉल के लिए, जिसमें आपका स्पेशल डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है, चंबा है, कुल्लू, मंडी, तो यहाँ पे हैवी रेनफॉल भी होने की संभावना है। फिर देखिए 1 तारीख की अर्ली मॉर्निंग से वेदर में कमी ज़रूर आएगी। इसके चलते जो 1 और 2 तारीख को केवल जो हमारे मध्यवर्ती जो डिस्ट्रिक्ट हैं और जो हाई की डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे 1-2 स्थानों में ही बारिश या बर्फबारी हो सकती है। फिर 2 तारीख की रात से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिर से प्रदेश को इफेक्ट करेगा। इसके चलते 3 तारीख को फिर से संभावना ये है कि प्रदेश के अधिकांश स्थानों में बारिश होने की संभावना है और जो हाई डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे 1-2 स्थानों में बर्फबारी भी हो सकती है। फिर 4 मार्च से थोड़ी वेदर में कमी जरूर आएगी और उसके उपरांत फिर 5 मार्च को वेदर में काफ़ी कमी आने की संभावना बनी हुई है।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 1 अप्रैल से बाहरी राज्यों के वाहनों के टोल बैरियर शुल्क में वृद्धि की घोषणा की है। नए शुल्क के अनुसार निजी वाहनों पर 10 रुपए और अन्य वाहनों पर 20 रुपए तक का अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2025 और 2026 के लिए यह बढ़ा हुआ टोल शुल्क 24 घंटे के प्रवेश शुल्क के लिए लागू होगा। अब निजी वाहन चालकों को पहले के 60 रुपए के बजाय 70 रुपए का शुल्क देना होगा। यह नया शुल्क हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों के लिए लागू होगा। इससे प्रदेश के पर्यटन और परिवहन क्षेत्र पर प्रभाव पड़ सकता है। बाहरी मालवाहक वाहनों को अब 550 के बजाय 570 रुपए चुकाने होंगे। 6 से 12 सीट यात्री वाहनों को 110 रुपए और 12 सीट से अधिक वाहनों को 180 रुपए देने होंगे। प्रदेश के तहत आने वाले 55 टोल बैरियरों के लिए कर एवं आबकारी विभाग ने प्रवेश शुल्क की दरें तय कर दी है। मालवाहक वाहनों की श्रेणी में 250 क्विंटल या उससे अधिक भार के वाहनों को प्रदेश में प्रवेश करने के लिए अब 720 रुपए शुल्क देना होगा। हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC ने यात्रियों को एक बड़ा झटका देते हुए शिमला शहर और उसके आसपास चलने वाली अपनी इनोवा टैक्सियों राइड विद प्राइड के किराए में बढ़ोतरी कर दी है। यह निर्णय HRTC के निर्देशक मंडल की बैठक में लिया गया। नए आदेश के तहत शिमला शहर और इसके आसपास की यात्रा के लिए HRTC इनोवा टैक्सी के किराए में संशोधन किया गया है। इस बढ़ोतरी में यात्रियों को अब अधिक खर्च करना पड़ेगा, जो पहले अपेक्षाकृत कम किराए पर सेवा ले रहे थे। अब इस निर्णय के संबंध में HRTC प्रबंधन ने RTO शिमला को पत्र लिखकर सूचित किया है। इस फैसले के अनुसार निर्देशक मंडल ने प्रत्येक किराया स्लैब में 10 रुपए की वृद्धि की मंजूरी दी है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रत्येक स्लैब में किराया शुल्क अपरिवर्तित रहेगा। मरीजों के लिए संजौली IGMC पर चलने वाली टैक्सियों का किराया भी पुराना ही रहेगा। आज शिमला के बचत भवन में नगर निगम का बजट महापौर सुरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में पेश किया जा रहा है। इस मौके पर नगर निगम के विभिन्न विभागों के अधिकारी और नगर पार्षद भी उपस्थित रहे। बजट में शहर के विकास, आधारभूत संरचनाओं और सफाई व्यवस्था, जल आपूर्ति और अन्य प्रमुख योजनाओं के लिए वित्तीय प्रावधान किए जाने पर भी चर्चा की गई। महापौर सुरेंद्र चौहान ने बजट पेश करते हुए शहर के नागरिकों के लिए नए विकासात्मक कदमों की घोषणा की और नगर निगम की योजनाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रस्ताव रखे। जिसको आपने देखा होगा बजट में, मैंने भाषण में, बजट स्पीच में काफ़ी ऐसी योजनाएं हम लेकर के मैं इस बार आए हैं जो बड़े लेवल पे होगी। चाहे वो हमारा कार्ड है, हमारा जो डेवलपमेंट प्लान के तहत जो हमारा जो स्कीम्स होती हैं उसको लेकर के हम कैसे काम करते हैं। सबसे पहले जैसे मेरे जो हमारा माननीय मुख्यमंत्री का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने पर्सनली इसको इंटरेस्ट को लिया, क्योंकि हमारा जो अपने हाउस भी करना तो हमारे पास अपनी जगह नहीं, उसके लिए 500 करोड़ का बजट था। केवल उसमें एक छत के नीचे सारे दफ्तर आएंगे। हिमाचल प्रदेश की कला और संस्कृति उसमें सब देखिए, शॉपिंग मॉल उसमें होगा, दुकानें उसमें होगी और बहुत सारी चीज़ें होंगी। दूसरा है हमारा जो एक पेट्रोल पंप, डीजल और CNG, उसको लक्कड़ बाज़ार में हमारी जो जगह है IGMC के पास जो हमारी जगह है उसको हम खाली करेंगे। उसमें हमारा इंडियन ऑयल के साथ हमारी बातचीत चल रही है, उसके साथ जल्दी हम उसको वहाँ जगह बना करके हम अपने उसमें वो करेंगे, ताकि वो जो CNG का जो गाड़ियाँ आती है, कई बहुत सारी गाड़ियाँ आती है बाहर से, जो टूरिस्ट को फैसिलिटी देने के लिए, और हमारी अपना एसेट बनेगा और हमारी अपनी प्रॉपर्टी बनेगी। दूसरा एक हमारा जो इंडियन ऑयल गैस, हम इंडियन ऑयल के साथ और उनके साथ जो हमारा गैस जो शिमला में प्लांट लगा रहे हैं इसका दालडी के बगीचे में, हम जो शिमला में गैस जो लाइन पाइप लाइन जो बिछेगी वो घरों तक पहुँचेगी, जिसमें हमारी ज़मीन, हमारी जगह का यूज़ किया जाएगा, जिसमें हमारे को दालडी के बगीचे में हमने उसमें उनको जगह अलॉट कर दी है, जिसमें हमारा सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ेगा और एक शिमला के शहरी के वासियों को एक बड़ी नई सौगात के रूप में इसमें करेंगे। तीसरा है हमारा जो प्लांट है
बरियाल में जो कचरा प्लांट है, एक बायोमिथिनेशन प्लांट हमने लगाया है, उसमें 10 करोड़ का वो प्लांट लग रहा है, नया प्लांट है और उसका आज 27 को ही उसका आज एग्रीमेंट भी हो रहा है। उसको लेकर के भी हमने काम किया है और इसके और कचरा प्लांट का जो हमारा है उसमें बिजली पैदा की जाती है, उसके लिए भी हमारा जो उसका मालिक है वो मार्च के 6 मार्च को यहाँ शिमला आएंगे। इसके साथ साथ जो विभिन्न योजनाएं होती है हमारी पार्किंग, जो हमारे जितने भी हमारे जो सोर्स ऑफ इनकम के हमारे जो चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स है, चाहे इनकम टैक्स है, रेंटल इनकम है, हमारी ईपी ब्रांच है, D&R से हमारे को सोर्स ऑफ इनकम आता है जितने, और पार्किंग्स है और जितनी भी तरह की जो इनकम जाती है उससे हम ऊपर जा चुके हैं। हमने अपने टारगेट को अचीव किया। चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स हम अगर लेंगे तो हमने 16 करोड़ का टारगेट रखा था पिछले वर्ष, जिस टारगेट को हम अचीव करके हमने उस टारगेट से हमने 19 करोड़ में पहुँच गए। अभी हमारे पास मार्च का महीना पड़ा और इस अगला टारगेट हमने और दे दिया, उसमें लगभग 21 करोड़ रुपये का हमने टारगेट दिया। वैसे ही हमारा जो पार्किंग के स्लॉट्स हैं, हम आने वाले समय में लगभग 2000 गाड़ियों की पार्किंग शिमला शहर के लोगों को देने जा रहे हैं, जिसमें 25 नई पार्किंग जो है उसमें 20 करोड़ रुपए की लागत, 20 करोड़ हमने बजट में अपना रखा, जिसमें हम नई पार्किंग के स्लॉट्स बनाएंगे और लगभग 2000 गाड़ियों के जो हमारे स्लॉट्स हैं लगभग रेडी है, वो हम जनता को समर्पित करने जा रहे हैं। देखिए 153 लाख के करीब 188 लाख का कुछ का 188.053 के करीब का बजट है और इसमें कुछ चीज़ें हमने बजट में उसमें अभी लाया भी नहीं है। मैंने जैसे हमारी ग्रांट्स है, अभी हमारे को 2 ग्रांट्स अभी और आनी है, जो सेंट्रल ग्रांट है और स्टेट ग्रांट है, 16 करोड़ की 2 ग्रांट्स है, जिसको मैंने इसमें नहीं डाला क्योंकि अभी हमारे को पहुंची नहीं। रियलिस्टिक बजट होता है, रियलिस्टिक पे आंकड़ों पे और ना एक्चुअल में आप हमारे पास क्या है, हम उससे क्या निकाल के आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि मैं पिछले दिनों अभी गया था, शिकरोड़ी भी गया था। एक हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, पानी की स्कीम को हमारा लाना और अप्रैल में इन्होंने मुझसे कहा है बिजली के अधिकारियों ने कि हमारे ट्रांसफार्मर्स वहाँ लग जाएंगे, लेकिन मैं खुद इसमें अभी दोबारा से जाऊँगा क्योंकि हमारा जो 90% का कार्य है पानी की पाइपलाइन जो बिछ चुकी है और उसमें जो छुटपुट जो और भी जो काम रहेगा उसको, लेकिन जो मेन काम है 22 kV का अभी ट्रांसफार्मर लगना बाकी है, उसको लगाना हमारा ज़रूरी है। लेकिन मेरा ये टारगेट है कि हम जून में इस पानी को शिमला शहर के लोगों को पहुँचाएँ। क्या ये है कि वो भी जानते हैं कि बजट अच्छा है और हर तरह से हर उस वर्ग को छूने की कोशिश की और एक नई सोच के साथ हमने इस बजट को लाया। नहीं तो ये गली रास्ता और ये बनाने तक सीमित नहीं है, लेकिन हम सोर्स ऑफ इनकम और सोर्स ऑफ प्रॉपर्टी और सोर्स ऑफ हमारा नगर निगम अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत आवश्यक है, जिसको हम सोर्स ऑफ इनकम अपने बढ़ाने जा रहे हैं। और आगे आने वाले जो हमारे हाउस होंगे तो उसमें आप देखोगे कि हम नई चीज़ों पे जा रहे हैं।